हमारे दरवाजे से बारात निकालेंगे तो डंडे खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको झकझोर देगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास टप्पल नामक जगह के पास एक गांव है जिसका नाम है नूरपुर। नूरपुर के अंदर एक बारात को डंडों से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो बारात उनके दरवाजे से निकलकर जा रही होती है। कभी आपने ऐसा सुना है? हुआ है ऐसा जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और इसका जो परिणाम निकला कि यहाँ के जो 20% हिंदू दलित हैं, उन्होंने अपने मकान के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। क्यों आखिरकार इनको ये जरूरत पड़ गई कि हर मकान के बाहर लिख दिया गया कि यह घर बिकाऊ है, नूरपुर टप्पल। ये मामला कैराना से भी खतरनाक है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना में जो मामला हुआ था, जिसके बाद वहां के हिंदुओं ने पलायन कर दिया था पूरी तरफ से। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये मामला सामने आया था। अब आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, फिर एक बार ये मामला सामने आया। लेकिन बात यहां नहीं है कि आखिरकार इन्होंने ये घर मकान बिकाऊ लिख दिया। बात यह है कि इन लोगों के साथ किया क्या जाता था। तो चलिए देखते हैं। नूरपुर के गांव के लोगों का कहना है कि 26 मई को हमारे यहाँ एक बारात आती है। ओम प्रकाश की 2 बेटियों की शादी होती है, जहां पर बारात आती है और बारात को रोका जाता है, डंडों से पीटा जाता है और बारातियों के ऊपर हमला किया जाता है। जिस गाड़ी में डीजे होता है उस गाड़ी के डीजे को तोड़ दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वहाँ के धर्म विशेष के लोग हैं, जिनकी आबादी 80% है, आप समझ लीजिए 20% हिंदू है और 80% उनकी आबादी है। इस 80% आबादी के लोगों ने वहां पर बारातियों के ऊपर डंडे बरसाए, डीजे तोड़ा और वहां पर बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये मामला जब सामने आता है तो और मामले इसके सामने निकल के आते हैं कि इसी गांव के अंदर 25 अप्रैल और 9 मई को भी बारात को रोका गया था। यानी ये 26 मई का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी बारातियों को रोकना, बारातियों को पीटना, ये वहां हो चुका है। इसकी वजह से जो हिंदू दलित परिवार है वहां पर उनके लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। ये 80% समुदाय की वजह से। अब आपको समझ में आया कि वहां पर 3500 लोगों की आबादी है, जिसमें 20% हिंदू दलित और हिंदू है और 80% वहां पर मुस्लिम है। अब इसकी वजह से ये सारा का सारा विवाद वहां पर खड़ा होता है। इसके बाद प्रशासन सख्त होता है। इसके बाद 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और उनको उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट कर दी जाती है। प्रशासन सख्ते में आ जाता है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार जब भी देखो हिंदू ही पलायन क्यों कर रहा है? हर जगह से हिंदू पलायन कर रहा है। कैराना ले लीजिए आप, कानपुर की कुछ घटनाएं ले लीजिए, कर्नाटका तमिलनाडु की घटनाएं ले लीजिए, केरल की घटनाएं ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटनाएं ले लीजिए। हर जगह हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों? क्या कमी रह गई भारत जैसे देश में? भारत को लोग हिंदुओं का हिंदुस्तान कहते हैं, यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी हिंदू पलायन क्यों करता है? इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इस मामले में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है, इसको देखते हुए कि वहां पर जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो भी मकान यहां पर बिकाऊ लिखा हुआ था वहां पर पेंट पुतवाकर उन लोगों से बात की है। और योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के जो सांसद हैं सतीश गौतम अलीगढ़ से, वो जाकर इन परिवार से मिलते हैं और इस मामले को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, पंचायत बिठाते हैं और मामले को शांत करवाते हैं। लेकिन बात यहां नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा, जो दलितों के नेता हैं, जो अपने आप को दलितों का मसीहा समझते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, आज वो कोई नहीं जा रहा है। कोई देखने नहीं जा रहा कि इन हिंदू परिवारों के साथ जो दलित हैं, जो 20% हैं, करीब करीब 400 हैं, 3500 की आबादी में 400 लोग हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा, कोई देखने नहीं जा रहा। आपने देखा जब हाथरस वाला मामला हुआ था, यही प्रियंका गांधी, यही राहुल गांधी, यही भीम आर्मी का अध्यक्ष, ये सब लोग उछल रहे थे कि दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया। आज 400 लोग इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है।
कोई बात नहीं करता है। दिल्ली के अंदर जब एक दलित लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लेता है, तब उस लड़के को पर मुस्लिम जो समुदाय है वो हमला करता है, तब कोई देखने नहीं जाता। ये है सब आज हमारा, ये है हकीकत जिसको हम कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, ट्विटर पे जाकर, यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर बैठ जाते हैं कि जय भीम जय मीम। ये है, कोई खड़ा नहीं होता। दोस्तों पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश की 2 बेटियों की शादी थी। ओम प्रकाश की 2 बेटियों की शादी थी। बारात का समय था, बारात जा रही थी और बारात जा रही थी, तभी कुछ समुदाय के लोगों ने बारात को रोका और उसके साथ डंडों से पिटाई की, डीजे को तोड़ दिया। चालक समेत 2 लोग इसमें जख्मी भी हो गए। इसके बाद इन लोगों ने वहां से जाकर सीधा सीधा इन लोग के खिलाफ FIR कर दी। लेकिन बात यहां नहीं, हम दूसरे पक्ष की भी सुनेंगे। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब रात को बारात जा रही थी, तब मस्जिद के पास से बारात निकल रही थी, तो वहां पर नमाज चल रही थी। अब मुझे एक बात ये बताइए, रात का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, कौन सी नमाज चलती है? कौन सी ऐसी मस्जिद है उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे भारत में रात को 10 बजे कौन सी नमाज होती है? कभी आपने सुना? पूरे भारत के लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है कि रात को 10 बजे नमाज पढ़ी जाती है? आपने देखा होगा मॉर्निंग में पढ़ी जाती है, दोपहर में पढ़ी जाती है, शाम को पढ़ी जाती है। इस तरह से नमाजें पढ़ी जाती हैं, करीब करीब 5 से 5 बार के आसपास, जो पर्सनली। लेकिन ये बता रहे हैं कि 10 बजे हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये मामला है और आज इस पर राजनीति की जा रही है, इस पर लोग खड़े हो रहे हैं और दोनों तरफ से बातें की जा रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमेशा से हिंदू प्रताड़ित हुआ, कोई खड़ा नहीं होता है। जब भी कोई खड़ा होता है तो उसको कम्युनल कह दिया जाता है। अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, अगर मैं आज इनके साथ खड़ा हो रहा हूं, अगर आज आप इनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो हमें कम्युनल कह दिया जाएगा कि ये बहुत बड़ा कम्युनल है। क्या जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़ा होना कम्युनलिज्म है? नहीं है। क्योंकि अगर किसी के भी साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी धर्म का इंसान है, अगर किसी के साथ भी अत्याचार हो जाए तो हमारा फर्ज है कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो दलितों के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, ट्विटर पर खड़े होकर अपने आप को मीना बताते हैं, ट्विटर पर खड़े होकर अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, ट्विटर पर खड़े होकर अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, आज कोई भी इनके खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई भी इनके खिलाफ एक खड़ा नहीं हो रहा है। ये है हमारा समाज। यानी ये जो दलितों के मसीहा, दलितों के ठेकेदार हैं, ये खाली अपने सोशल मीडिया तक ही सीमित है। सोशल मीडिया से बाहर कोई सीमित नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। खाली ट्रेंड करवा देंगे, अरेस्ट ये, अरेस्ट ये, अरेस्ट ये, अरेस्ट ये, बाकी सब सही है। तो दोस्तों ये है हमारे देश की राजनीति। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और इस तरह के मामले आप समझ सकते हैं कि आगे किस हद तक इस राजनीति को ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं द न्यूज़पेपर में। मेरे साथ मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।